गांव में भी मतलब यूं देखते थे, बोले इनके तो फैशन की बहू है, वो खुली खुली बाजू अम्ब्रेला बना ली। तो मैंने सोचा 5 या 6 होगी ना तो मैं अब की बार डाल दूंगी, पर उसकी फीस 10,000 रुपये थी भैया। मेरा किराया ज़्यादा लग रहा है, मैम की फीस कम है। फिर सभी तो यूं कहने लगे कि तू सिखाने जाती है या सीखने जाती है। वो वीडियो डालती थी ना मैं, जब इस तक चीज़ से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा ना कोई काम नहीं चल सकता। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू हम शूट करेंगे फरवरी बैच की हमारी स्टूडेंट पिंकी का, जो कि बिलोंग करती हैं हिसार से। हाँ भैया। जी दीदी, बताएं कैसा रहा सफ़र आपका हमारे साथ 3 महीने? बहुत अच्छा रहा भैया। बहुत अच्छा। हाँ भैया। पहले वाली लाइफ से अच्छा कि आने वाली लाइफ से अच्छा, कैसा अच्छा? मतलब पहले वाली से अच्छा। काफ़ी अच्छा रहा आपका हाँ जो भैया। सफ़र है। ओके, पहली बार आपने कब मैम को कहाँ देखा था, मतलब कौन से सोशल मीडिया पे देखा था? मैंने भैया यूट्यूब पे ही देखा था। जैसे शुरू में मैं स्टिचिंग करती थी, मैंने कहीं से सीखी नहीं थी। अच्छा, हाँ, तो बिना मैं गुरु के चले थे आप? हाँ, फिर मैडम की मैं जैसे वीडियो देखती थी ना मैम की, उसमें तो उसी से मैं जैसे सर्च करती थी कोई भी चीज़ कि पैंट कैसे बनानी है, ये कैसे बनाना है। तो मतलब पैंट और ये तो पहले थी नहीं, पजामी वगैरह थी, वो डालते थे। जैसे ये स्ट्रेट पैंट और ये वाली मैंने सर्च करी तो मैडम की वीडियो आ गई। मैंने एक दो और भी देखी पहले, फिर मैम की आई ना तो वो मेरे को समझ आई। जैसे यूँ आसान सा तरीका, और एक मतलब जैसे पास में ही बैठ के कोई समझा रहा है। मेरे को सिखाने से भी नहीं आता था, मतलब मैं खुद से कर लेती हूँ, लेकिन जो सिखाता है ना उससे आता नहीं था, समझ नहीं आता था, क्यों कुछ तो पजल कर देते थे वो। वो पता है अच्छे क्या से होता है, मैं बताता सिखाता हूँ वो नहीं क्या है। टेक्निक होती है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे क्या करते हैं कई एजुकेटर, हम्म। यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कमी छोड़ देंगे। हाँ, अगर कमी उस छोड़ कमी दे। को दूर करना तो फिर आपको कोर्स लेना पड़ेगा। हाँ भैया। जबकि मैडम की जो आप पुरानी वीडियोस भी आप आज भी उठा के हाँ भैया, देखोगे, वो उसमें प्रॉपर प्रॉपर ही थी। बता रखा है। प्रॉपर बता कोई रखा है ऐसा भैया। मेथड छोड़ा नहीं कि इसके लिए हाँ, बच्चा हमारे पास आए। हमारे पास आए। जैसे अब मैं देखती हूँ ना तो मैम की बिल्कुल सेम होती है, एक दो स्किल मतलब बढ़ के आई हैं। जैसे मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन यूँ कमी नहीं छोड़ रखी थी मैम ने कि भाई यूट्यूब यूट्यूब वाले पे वीडियोस कोई में भी डाल कमी। रखा था प्रॉपर, है ना? हाँ, प्रॉपर डाल रखा था भैया, और उसी से मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की थी और उसी से मैं पैसे भी कमा रही थी। अच्छा, हाँ भैया, कब जैसे मैम की वीडियो देख के ही मैंने सीखा ना। मतलब सिलाई तो से पहले उनसे कमाई कितने रुपए थी आपकी? पहली कमाई सिलाई 80 से रुपये 80 सूट के रुपये थे सूट भैया। सिलना था। हाँ, कहाँ, फिर हिसार? हिसार भैया। शादी के बाद? हाँ, गांव में तो मैं ज़्यादा लेती थी, लेकिन हिसार में जैसे स्टार्ट किया था ना तो फिर पता नहीं था कि भाई आएंगे नहीं आएंगे, तो कम लेंगे तो ही कोई आके आएंगे जैसे। देखेगा। हाँ, ओके। फिर वो शुरू शुरू में एक दो के सिले मैंने 80 में, तो जैसे 2-4 के सिल दिए, और फिर उसके बाद कर दी मैंने 100 रुपये, फिर 130, और फिर 150। फिर फिर 150 150 में कई दिन तक सिले जैसे। फिर अब 250 रुपये ले रही थी भैया। सिंपल सूट के? हाँ भैया। और इनर वाले के? इनर वाले के जैसा इनर वाला सूट था उसी के हिसाब से था। जैसे 450 नॉर्मल में लगवा लेते हैं, जैसे सभी में लग जाता है आजकल, और वो जैसा कपड़ा है ना उसी हिसाब से उसकी सिलाई बढ़ जाती थी। तो आपने ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा, ऑफलाइन सेंटर पे क्यों आया आप हिसार से? आने का तो नहीं था भैया, मैं देखती थी, मेरे को वहाँ पे मैं ड्रेसें भी बना लेती थी। जैसे ड्रेस भी यूँ था कि एक तो देर लग के बने, यूँ होए कि हाँ ये टाइम लग रहा है, उसको तुक्का बना दिया, तुक्का लगा के बना दी। ठीक है। टाइम लग रहा था मेरे को बनाने में। वैसे मैडम की देख के मैंने हर चीज़ बनाई है। मैंने धोती सलवार बहुत मेरे पास वो धोती आई सलवार है। तो बहुत ज़्यादा व्यू हाँ, पे गई थी, और फिर मिलियंस में। मैंने उसी टाइम पे बनाई थी, क्यों मैं सिलाई कर ही रही थी, और मैडम की देख के मैंने और भी पहले देखी थी कईयों की, लेकिन समझ नहीं आ रही थी वो कैसे बनेगी। मैडम वाली देखी तो सही अच्छे से समझ आई, और मैंने बनाई। मेरा जैसे व्हाट्सअप लगाया ना मैंने स्टेटस, मैं स्टोरी भी लगा देती थी, इंस्टा पे भी रील डाल दी, तो कईयों ने पहले ही स्क्रीनशॉट लेके रख तो रखी थी कि जैसे हम बना लेंगे या कुछ हो जाएगा। कई दिन 3-4 महीने के बाद मेरे पास कोई कॉल आई फैमिली में से ही, बोली वो तूने ऐसे बना रखी थी, वो कैसे बनेगी, वो हमारे लिए भी बना दे। मतलब फिर पहले ही सोच रहे थे हम हाँ, इसने बनाई कि तो हम भी बना ही लेंगे। हम भी बना ही लेंगे। तो फिर वो बनी नहीं, फिर मेरे पास जैसे कईयों ने बनवाई, वो फिर मैंने बनाई। ठीक है। कई मतलब गली में भी निकलती थी ना, ये बड़े मैं मैम की जो भी ड्रेस देखती थी ना मैं बना लेती थी। तो कई जैसे यूँ नहीं होता कि मेरे से तो पूछेंगे नहीं और किसी से पूछ लेंगे कि ये हम भी बना ले तो हम पे कैसी लगेगी, मतलब यूँ होता था मेरी ड्रेसों को देख के। और किसी गांव ने की बात है, शहर की, हिसार की बात है? हिसार की है भैया। गांव हिसार में की। भी मतलब यूँ देखते थे, बोले इनके तो फैशन की बहू है, वो खुली खुली बाजू अम्ब्रेला बना ली तो, और कुछ भी जैसे गांव ये में तो काफ़ी फैशन में। समस्या है। ये है कि मतलब थोड़ा सा भी आप फैशनेबल होंगे ना, हाँ भैया। घर वाले कमेंट पास करें ना करें, पड़ोसी करने लग जाएंगे। हाँ भैया,
यूँ मतलब जैसे गोबर डालने जा रही हैं तो वो यूँ होता है कि गोबर डालने जा रही है और फैशन में है, तो वो थोड़ा सा यूँ लगता है, लेकिन एक चीज़ डाला भी देखी, नहीं जाता भैया। एक चीज़ देखी आपने कभी, मतलब पहले औरतें पानी देने जाती थी हाँ भैया। कुएं पे, नलकों पे, हाँ भैया। तो मतलब श्रृंगार करके जाती थी हाँ ना। अब भैया, वो सारा कल्चर ही खत्म हो गया वो हरियाणा का। खत्म हो गया भैया। हाँ, नहीं मतलब पहले, अब मतलब आज से ज़्यादा नहीं, 20 साल पहले भी जाएंगे तो सारा गोबर कल्चर डालने था वो। जाते थे, फिर भी रेडी होके जाते थे भैया। रेडी हो जाते थे। पानी मतलब गोबर डाल दिया, तासले में कर दिया पैक, और फिर उठा के जाना है ना, उस टाइम पे पूरा रेडी होके और फिर जाते थे। अब वो कल्चर ही एक खत्म ही हो गया हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। भैया। अब ये वो घर घर फिर नलके बाहर हो गए। वैसे तो निकलती नहीं थी औरतें, उसी टाइम पे उसी टाइम में निकलती। निकल पाती थी हाँ, उस इसीलिए। इसीलिए फिर वो वहीं वहाँ पे और ऐसे ही मतलब दिखाएं अब कि तो गोबर मान के डालने चलो जा रहे कि हैं। कोई अच्छी ड्रेस बनाई है तो किसी शादी फंक्शन में ही पहन सकते हैं हाँ इसको। भैया। गाँव में तो नहीं, तो सिंपल सूट सलवार ही चलेंगे। सिंपल सूट सलवार, ओके। और ड्रेस से भी नहीं डाली जाती भैया, घूंघट करना पड़ता है उसमें, फिर घूंघट में क्या ड्रेस से डाले। और अभी गांव कोई में तो इंटरव्यू वो देखेगा चीज़ें आपके हैं, गाँव में फिर? वो कोई दिक्कत नहीं है भैया। अच्छा, हाँ, अब कोई समस्या नहीं है। अब कोई समस्या नहीं है भैया। ओके। वैसे तो मैं हिसार में अब तो रहती थी जैसे, तो अपनी ड्रेस जैसी भी मन मर्जी डाल लेती शहर में थी। नॉर्मल है? हाँ भैया। शहर में काफ़ी चीज़ें नॉर्मल है। हाँ भैया। ओके। तो अभी कुछ अर्ली लाइफ के बारे में आप बताना चाहें, आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में, सिलाई के बारे में, आप उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। मैं भैया जैसे पापा तो फार्मर थे, हम खेती का भी काम करते थे, पहले तो पढ़ाई करते थे और ठीक है। अपनी खेती करते थे। जैसे मम्मी ने घर पे ही अपना, हमें यूँ तो था नहीं कि गोबर डाल दिया और वो कर लिया, मम्मी ने अंदर का काम करवाया, वैसे हमने खेत का भी काम किया। जैसे सिखाया तो सारा काम, लेकिन करवाया अपना अंदर का, पढ़ाई का, मतलब जो आगे जा के काम आ सके वो वाला काम। बेसिकली रोटी चूल्हा चाकी सिखा दिया। हाँ, वो सब कुछ। फिर भैया जैसे शादी हो गई थी मेरी, शादी भी पास में ही करी, जैसे कि मेरा ही वो था भाई, मेरा थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, अच्छा, दौरे बचपन वगैरह भी से या आते हैं बाद उसको। बाद में? उसको भैया पहले छोटा था जब भी निमोनिया हो गया था उसको, अच्छा, और फिर वो शीशे में रखा ना, तो हमें तो यूं ही लग रहा है कि उसी टाइम पे उसका थोड़ा सा वो शीशे का वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जैसे हो उससे सकता है। कुछ हुआ है। जैसे वो बाद में वीक होने लग गया था, जैसे वो चला भी लेट और बोलता तो अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही है। अच्छा, प्रॉपर वैसे उसको बात मतलब समझानी पड़ती है, यूँ अच्छे से वॉइस नहीं समझ नहीं निकल पाते, पाती। मतलब हाँ। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव नहीं करते। हाँ भैया, और एक ही वैसे भैया सब है? कुछ पता। हाँ भैया, हम 4 बहनें हैं भैया। सबसे छोटा हुआ और वो? हाँ, वो सबसे छोटा है। ये तो मतलब बहुत हाँ भैया। नाइंसाफ़ी टाइप का काम है। हाँ भैया। और फिर दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया? फिर 4 बहनें थी भैया, और वो था तो फिर मम्मी के भी पूरा जैसे वीक ही हो गए थे, बोले यही नहीं सही हुआ तो फिर और का क्या वो है, बोले इसकी भी फिर अब दूसरा सही हो जाए, और इसकी फिर केयर करने में भी थोड़ी सी वो होती है। अभी कितने कई साल का हो रखा है आपका भाई? वो 2005 का बर्थडे है भैया उसका। वो 20 साल का हो बर्थडे, गया। हाँ। और जब उसको ग्लास में रखा उसके बाद ये हालात स्टार्ट हुए हाँ, उसके? उसके बाद वो जैसे यूँ नीला हो गया था, जैसे नीचे से नीला होना स्टार्ट हो गया था, जैसे और अब यूँ हो शरीर गया से था। कैसा है, हटा कट्टा है? वैसे ठीक है भैया, लंबा भी सही है, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर तो यूँ लगता है, वो कुछ सीधा भी नहीं रहता, थोड़ा सा यूँ नहीं होते जैसे एक दिमाग में हो जाता है तो थोड़ा सा। वैसे सब समझता है घर पे। पढ़ाई की उसने? पढ़ाई तो नहीं कहाँ ही भैया, कर पाया होगा नहीं फिर। भैया, गया तो था, हम भेजते थे यूँ तो स्कूल में, फिर स्कूल वाले भी यूँ हो गया था शुरू परेशान में, हो गए वो होंगे। पढ़ने लग गया था, अब पता नहीं वो पढ़ता या नहीं पढ़ता, क्या करता। शुरू शुरू में वो जाता था रेडी होके, तो वो अपनी पोएम वगैरह यूँ धीरे धीरे, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, वो 5 साल का होने के बाद तो चलने लग गया था, तो वो जैसे 7-8 साल का था ना जब पोएम वगैरह सीख रहा था, तो फिर टीचर भी यूँ बोले कि ये बड़ा है और बाकी बच्चे छोटे हैं, तो उन्होंने फिर रखा नहीं। आप एक चीज़ देखो कि ऐसे स्कूल अपने पास है नहीं हाँ जो भैया। ऐसे बच्चों को पढ़ा सकें। अगर ऐसे स्कूल हों जो स्पेशल एबल्ड बच्चों को पढ़ा सकें हाँ भैया। तो सही नहीं हो? हाँ भैया, बिल्कुल सही हो। रेड स्क्वायर में है हिसार में ऐसा, पर वहाँ पे बिल्कुल ही थोड़े से डिस्टर्ब बच्चे हैं, उनको देख के वो डर जाता था। वैसे हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद समझ जाएगा, चलो वहाँ चलेंगे, ये यूँ हो रहा है, मतलब उसके मन से, और हमें बोलता है। अगर खुशी की बात है तो वो खुशी में सही रहेगा। जैसे अब बर्थडे आता है उसका, तो वो मेरे पास, मैं ही जाती हूँ उसके बर्थडे पे, पक्का जाना है मेरे को बर्थडे पे और एक रक्षाबंधन पे उसके पास। तो वो 3-4 दिन पहले ही, और एक होली पे, रंग का भी बहुत शौक है, तो वो यूँ होता है 2 दिन पहले ही उसको यूँ आइडिया हो जाता है कि हाँ अब होली आ गई और पिंकी आएगी, रंग ले आ, बैलून ले आ, रंग ले आ, बैलून ले आ, यूँ हो जाता है बस उसको। अच्छा। हाँ, फिर हमें ना भैया, वैसे तो पापा और मम्मी रेड स्क्वायर में है एक स्कूल, वहाँ पे लेके आए थे, फिर उस कि भाई यहाँ पे पढ़ने लग जाएगा, वहाँ पे थोड़े से वो बच्चे थे तो आधे उन बिल्कुल ही डिस्टर्ब है, उनमें तो रखा ही नहीं जाएगा, और थोड़े से ठीक है ना वहाँ पे पढ़ा दिया जाए। तो
वहाँ पे फिर उसको उसी दिन जिस दिन एडमिशन करवाने आए थे, पहले देख गए थे उस दिन ठीक था, और फिर एडमिशन करवाने आए उस दिन से उसको दौरे स्टार्ट हो गए, वहीं पे गिर गया वो। अच्छा। पता नहीं वो चीज़ देख के डर गया कि मेरे को यहाँ इतने पागलों में रहना पड़ेगा, पता हो नहीं सकता उसको है। क्या चीज़ हुई, उस दिन दौरे आने लगे, फिर वो एक उस समस्या और बढ़ गई उसकी। हाँ फिर उसको भेज नहीं अब भी सकते आते थे। हैं दौरे, अब भी आ रहे हैं? अब बंद हो रहे हैं भैया, तो जैसे काफी दवाइयाँ चल रही थी यूँ तो, लेकिन अब कभी कभार हल्का फुल्का आ रहा है, वैसे काफी दवाइयाँ समस्या का चल विषय रही हो गया। हैं। हाँ भैया, ओके। तो फिर इस बीच आपकी शादी हुई? शादी हो गई थी भैया, शादी भी पास में ही की थी कि भैया हमारे भी परिवार काम को आ समझ। जाएगी। हाँ मेरी बड़ी बहन है, वो जॉब करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा। हाँ, और छोटी के साथ शादी कर दी। वैसे तो मैं मना कर रही थी कि भाई मैं अभी पढ़ाई कर लेती हूँ, इसकी छोटी वो पढ़ती नहीं थी, उसने छोड़ रखी थी। तो कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं बीए कर रखी भैया मैंने। बीए कर, आप हाँ मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी जब हाँ आपकी? भैया, फिर मैंने यूँ कहा कि भाई मेरी शादी अभी मत करो, फिर बोले कि नहीं यहाँ पे सारे फिर यूँ होएगी कि छोटी की कर दी, इसकी क्यों नहीं की, तो उस हाँ, चक्कर फिर में होएगा फिर भी नहीं। हाँ। और फिर वो जल्दी भी कर दी भैया, मेरी छोटी सिस्टर की थी ना, उसकी सास बीमार हो गई थी, बोले वो मरेगी, वो यूँ होएगी, तो बस वो बोली ज़्यादा बीमार हो रही है, तो बोले इसके जल्दी कर दो, फिर मेरी जल्दी जल्दी रिश्ता किया, जल्दी जल्दी शादी कर दी, टिपा दी मेरे को। कहने का मतलब ये टपा दी। है। ओके, फिर कैसा रहा आपका वो जीवन, कैसा रहा वो भैया ठीक मायके से रहा। ससुराल में जब आप गए? हाँ वो ठीक ही था भैया। ठीक रहा। हाँ तो अभी फिर आप पहले जब गए, तो अभी आप जैसे हिसार से बता रहे हैं, तो हाँ हिसार में भैया, ही गए शादी होके, कि नहीं किसी गांव में शादी हुई आपकी? गांव में हुई भैया, मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में शादी हुई हाँ आपकी। भैया, और आपका मायका कहाँ पड़ता है? हरिता में भैया। तो नज़दीक हैं दोनों गाँव? हाँ दोनों, जैसे हिसार से वो तो 10 किलोमीटर दूर है मिर्ज़ापुर तो, और मेरा गांव है 20 किलोमीटर। नज़दीक ही हुए। हाँ भैया, ओके। अपने हस्बैंड के बारे में बताएं, वो क्या करते हैं? वो फाइनेंस का काम करते हैं भैया। फाइनेंस क्या, गुंडों वाला, पैसे दे के? नहीं नहीं भैया, वो पैसे दे जैसे के ज़्यादा खुद का ब्याज भी लेते काम हैं? करते थे भैया, जैसे हम हिसार में रहने लगे थे ना, तो खुद के भी पैसे थे जो उनके पास, तो वो भी दे देते थे ब्याज फाइनेंस पे। तो वही होता है ना जो ब्याज पे ज़्यादा महंगे पैसे में देते हैं। हाँ, और हीरो के एजेंसी में भी लगे हुए हैं, अच्छा, जॉब भी बाइक करते हैं? वाली, हाँ बाइक वाली एजेंसी में लगे हुए हैं। जैसे वो तो अलग अलग यूँ तो चेंज होती रहती है कंपनियाँ, एचडीबी होगी, हीरो होगी, ऐसे, लेकिन मेन काम वही है उनका, फाइनेंस का। फाइनेंस करना बाइक्स वगैरह का? अच्छा, हाँ वो अलग है, जो मैं हाँ, कह रहा था वो अलग होता है। वो अलग है भैया, ओके। वो भी अपना करते थे। फिर हमने जैसे मकान वगैरह ले लिया, तो फिर वो तो उसमें चले गए पैसे। अच्छा, हाँ मकान किसकी कमाई से लिया, आपकी, हस्बैंड की, या मिक्स? दोनों की भैया, अच्छा खासा कमा रहे हैं फिर तो आप। ठीक कमा रहे हैं भैया। ओके। कुछ अब सास ससुर भी दे रहे हैं, जैसे थोड़ा अच्छा, बहुत दे दिया तो। मतलब परिवार अच्छा है आपका? हाँ भैया। ओके। तो अभी मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ पे आए और 80 रुपये से आपने सिलना स्टार्ट किया था, हाँ तो भैया, अभी कितना पैसा कमा रहे थे आप यहाँ आने से पहले? ये भैया जैसे वो उनका तो मतलब अपना मकान बना लिया और कुछ कर लिया, और मेरा जैसे घर खर्च में अपना हो जाता है उतना, घर का खर्चा मैं निकालती थी, मतलब बात ये है, आराम से निकल जाता? आराम से निकल कितने बच्चे हैं आपके? जाता। एक बच्चा पढ़ते हैं? पढ़ता है भैया, अभी फर्स्ट में हुआ है भैया। फर्स्ट में आता है, उसकी फीस भी सही लग रही होगी? हाँ उसकी अब फीस तो स्कूल अब बहुत महंगे हैं। बहुत महंगे भैया, अभी तो जैसे 3,000 रुपये फीस है, 3-3,500 रुपये फीस है, लेकिन आगे जो मैंने स्कूल देखा था कि मैं मेरे बेटे को यहाँ पढ़ाऊँगी, उसकी फ़ीस 10,000 है भैया। फर्स्ट की? हाँ भैया, कौन सा स्कूल है ऐसा? स्कूल भैया। इतना महंगा स्कूल है? हाँ भैया, कमाल है लेकिन भाई। मैंने उसकी फ़ीस पूछी, मैंने सोचा 5 या 6 होगी ना तो मैं अब की बार ही डाल दूँगी, पर उसकी फ़ीस 10,000 रुपये थी इस भैया, साल और बढ़ी? हर साल जैसे बढ़ती भी है उसकी 10% या पता नहीं ऐसा कितनी, क्या ऐसा कुछ। पढ़ाते हैं, मतलब कुछ अच्छा है? उसमें वो करिकुलम है देखा भैया, आपने उनका? मतलब वो भी हैं, क्या बोलते हैं उनको, एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी? एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हैं, और बाहर जाते हैं हम, जैसे हमें तो बाद में समझ आती है ये चीज़ें बिजनेस की और सब कुछ, उसमें पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं अच्छा, कि अगर कुछ भी काम करे ना बच्चा, बचपन तो से ही उसमें डाल देते हैं वो चीज़ें? हाँ उसमें डाल देते हैं भाई, किसी भी फील्ड में जाए तो यूँ ना हो कि मेरे को ये पता नहीं होगा या ना होगा, ओके। एक कॉन्फिडेंस तो होता ही है मतलब भैया। प्रॉपर एक हाँ प्रॉपर सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी कीड़ा बना रहे हैं? हाँ, किताबी कीड़ा नहीं है भैया, एक्टिविटी ज़्यादा है। ओके। तो अभी मतलब आप अच्छा खासा कमा रहे थे, हाँ तो भैया। फिर आप 3 महीने अभी आप यहाँ पे आए हाँ भैया। भिवानी सीखने के लिए, हाँ भैया, तो आप मुझे ये बताइए इस दौरान लगभग कितना नुकसान हो गया होगा आपका, कि जो नुकसान नहीं हुआ भैया मेरा। तो काम कैसे किया बेनिफिट कस्टमर्स हुआ का? है। नहीं कस्टमर तो देखो अभी भी मेरे पास पड़े हैं सूट, एक पूरा वो रैक होता है ना उसमें भरा पड़ा है, कोई आता है तो भी यूँ कहता है इतने दिन तक लेडीज रुक जाती हैं। मैं बोली भी रुकी हुई है, मैंने तो कहा था अभी मैं सिलूंगी नहीं, बेशक से ले जाऊँ, तो वो धक्के से डाल के बोले कोई नहीं तेरे पास टाइम होगा ना जब सिल दियो, और अब तो बिल्कुल ही यूँ हो रखा है कि नहीं ये तो तेरे हाथों से ही सिलेगा।
अब बस जैसे यूँ यहाँ पे होता है। जब आप आए हो, किसी हाँ रील्स में आए हो, आपने इंस्टाग्राम पे डालते हुए कि मैं यहाँ पे सीख रही हूँ, डाला है कभी? हाँ भैया। तो उससे कुछ फ़ायदा हुआ आपको? हाँ भैया, उससे तो फ़ायदा हुआ है। किसी ने बोला कि हाँ, मतलब क्यों गई है मतलब वहाँ पे, किसी तेरे को आता तो था ही क्या, आता ऐसा? था, हाँ, यही चीज़। फिर मैंने यूँ ही कहा कि मैं डिज़ाइनर बैच ले रही हूँ, जैसे डिज़ाइन मेरे को डिज़ाइन नहीं आते थे, सूट तो सभी को आते थे और मेरे सिले हुए जैसे क्यों मैम के मेथड से ही सिलती थी मैं। अभी भी यूँ बोलते हैं कि पैंट तो तू ही सिल दिए, चल कुर्ती के तो हम लगा लेंगे टाँका। अभी भी पड़ी है 4-5 पैंट तो। अच्छा, हाँ। वो यूट्यूब से देख के सीखी थी और आपने हाँ पैंट? भैया, और मैं पहले भी सिलती थी, 2-3 टेलर हैं जैसे, उनको इतनी ज़्यादा आती नहीं थी ना, तो वो पैंट मेरे को ही दे के जाती थी। बोली हम मना करेंगे तो थोड़ा सा यूँ होगा, तो पैंट सिल देगी? मैंने कहा कि हाँ, सिल दूँ। सही है, हाँ कोलैब करके चलते हैं हम लोग। हाँ भैया। ठीक है, ओके। तो जो अभी जो स्किल्स आपने सीखी यहाँ पे, हाँ भैया, कितना फ़ायदेमंद मानते हैं आपके आने वाले फ्यूचर के लिए उनको? बहुत फ़ायदेमंद है भैया। मैंने यूट्यूब से इतना कुछ किया था और अब तो मैंने प्रॉपर मैम के पास आके और हर एक ड्रेस, जैसे मैडम ने हर डेली डाल के आते हैं ना, उन्हीं के लिए यूँ माइंड होता है कि हाँ, ये अच्छी ये है भी मैम और ने वो पहनी अच्छी। थी, वही बनाई है हाँ आपने? भैया। और ये तो बताते नहीं इन ड्रेसों को तो कैसे बनाती है, देख के हाँ। बना देते हो। हाँ भैया। इसीलिए मैडम अभी जब हम लेकिन वो मेथड होता है ना कि ये कैसे एक्सप्लेन तो कर ही देते हैं मैम कि ये ऐसे हाँ बनेगा। मतलब बताते हैं शायद ना कि हाँ, आने के बाद वो ये ये ऐसे बनी है, ऐसे कैच बनी करने है। वाली बात होती है कि कौन कितना क्या कैच कर रहा है। मैम अपने तरफ से हर एक ड्रेस जो भी डाल के आते हैं ना, और अच्छी अच्छी और डिफ़िकल्ट डाल के आते हैं मैम, कि भी बच्चों को हर चीज़ समझ आई। जो सिखा रही हूँ उनसे भी एक्स्ट्रा आई। अब हमने 3 महीने तो वो सीखा जो मैम ने सिखाया, और 3 महीने जितनी मैडम ने ड्रेस डाली वो सब सीखी। वो सीखी कि कैसे बनेगी। हाँ। सही है, लूट मचा रखी है, फीस बढ़ाओ इनकी सबकी। हाँ भैया, मैं तो बोलती हूँ, देखो हमारा जैसे फैब्रिक का और किराया, मेरा किराया ज़्यादा लग रहा है, मैम की फ़ीस कम है। फीस काफ़ी किफ़ायती है, बहुत हाँ ज़्यादा भैया। कम है, मतलब काफ़ी किफ़ायती पीसीज हैं, हाँ जो भैया। मतलब यहाँ के जो क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं ना, हाँ भैया। उसके हिसाब से फ़ीस काफ़ी कम है। और ये इसलिए हैं कि जो गरीब घर के बच्चे हैं वो यहाँ पे सीख हाँ सकें। भैया। फीस तो हम आज को डबल कर दें तो भी एडमिशन कम नहीं हाँ होंगे, भैया। वैसे लेकिन बच्चे गरीब बच्चे कैसे सीख पाएंगे फिर? हाँ भैया, वैसे तो मैंने बेसिक टू एडवांस भी लिया था भैया, अच्छा। क्योंकि मेरे को यूँ नहीं था कि मैं मैम के पास जाके सीखूंगी, क्योंकि एक बेटा है, वो हिसार में ही रह रहे हैं हम, सास ससुर गांव में है, तो किसके पास छोड़ूं, क्या करूं, मतलब मेरे माइंड में ही नहीं आया था कि मैं जाऊंगी, मतलब क्या कभी मैंने ही नहीं सोचा। फिर बस मैं इंटरव्यू देख रही थी आपका ही, और ऋत्विक पास में मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते इंटरव्यू देख रही थी, और ऋत्विक मेरा बेटा पास में ही, वो थोड़ा शोर कर रहा था, चेयर को इधर उधर नहीं करते। मैं बोली ऋत्विक रुक जा, सुन रही हूँ ना मैं, दिख नहीं रहा। फिर बोला आप इतना यूं कर रहे हो, आप चले ही जाओ ना वहाँ पे। उसने यूं बोल दिया। मैं बोली बेटा मैं चली तो जाऊँ, तेरी समस्या है मेरे को कि मैं तेरे को कहाँ छोड़ूंगी। उसने फिर यूं बोला कि मैं तो पापा के पास रह जाऊँगा ऑफिस में, पहले ट्यूशन चला जाऊँगा फिर पापा के पास चला जाऊँगा। फिर मेरे उस दिन उसी टाइम बस यूँ हो गया कि सही कह रहा है। हाँ, फिर मेरे को यूँ लगा कि सही है, चली चलना जाती हूँ। हाँ। चाहिए। ओके। फिर उस दिन वो करके, और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं जाऊँ वहाँ पे। दिखाती थी मेरे हस्बैंड को, इतना कुछ वो नहीं होता कि वहाँ चले जाओ, लेकिन मैम की वीडियो में दिखाती थी ना, तो यूँ नहीं होता था कि हाँ क्या है ये, यूँ होता था कि हाँ सही है, चली जा, बढ़िया, फिर हम यूँ कर लेंगे वो कर लेंगे। फिर उनके भी मन में यूँ हो गया कि यहाँ 2 पैसे कमाएंगे, 2 ये अगर पैसे स्किल अच्छी होगी कमाएंगे। तो पैसे हाँ, ज़्यादा वो आएंगे। पहले भी बोल रहे थे कि अपना 14 सेक्टर बढ़िया सेक्टर है, वहाँ पे 14 बुटीक सेक्टर कर में ले। रहते हो आप? नहीं, हम 14 सेक्टर में ऋषि नगर है ना, वहाँ पे रह रहे हैं, जैसे उनके दोनों के बीच में है वो भी। तो काम आप घर से ही कर रहे होगे? हाँ भैया, घर से। ओके। तो आपके लड़के ने जैसे आपको राह दिखा दी, आपके भी दिमाग में बल्लभ जला की बात तो सही कह रहा हाँ, है। एकदम से यूँ हो गया भैया। तो फिर आप जब यहाँ पे पहली बार आए, हाँ भैया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भैया। मेरे को उस दिन 10 बजे का टाइम था, जैसे सभी को 10 बजे का टाइम था। मैं वहाँ से निकली, मैंने सोचा 10-10 मिनट में बस चलती है, 9 बजे बस चली वो उस दिन। तो 9 बजे क्या 8 बजे चली थी, जैसे मैं 7 बजे निकलने वाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएगी तू। मैं बोली चल ठीक है, 8 बजे चली जाती हूँ, 9 बजे 9:30 बजे तक पहुँच जाऊँगी, 10 बजे मेरा एंट्री का टाइम है। तो फिर मैं 8 बजे चली, तो यहाँ पे 10:15 पहुँची भैया मैं। ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट भी नहीं वो करवा रखे थे, कॉपी वगैरह? फोटोकॉपी। हाँ, फिर मैंने यहीं पे बस स्टैंड पे ही आ रही थी ना, तो मैंने वो करवाई। और नहीं फिर करवा लेते हैं, फ्री में करते हैं। पता नहीं था ना भैया, कहीं जैसे बाहर हम बैंक वगैरह में जाते हैं कि बाहर से करवा के आओ, मैंने सोचा कहीं यूँ ना बोल दें। जो भी सुन रहा है आगे आए, कभी तो हम फ्री में करते हैं यहाँ पे। हाँ। फिर भैया मैं वहाँ पे करवा के, फिर मैं बिल्कुल यूँ आई थी जैसे
मेरे को आप दिख गए, फिर मैंने सोचा पता नहीं भैया यूँ बोलेंगे कि लेट हो गए तुम। मैं यूँ करके, और मैंने सोचा क्या करना है यहाँ पे, यूँ कर रखा था। आप बोले कि पहले तो आप ये बताओ ये यूँ क्या क्यों कर रखा है। फिर मैं बोली भैया मैं लेट होगी। बोला हाँ कोई नहीं 11 बजे होएगी। उस दिन लेट थी शायद हमारी। हाँ लेट, हाँ दूसरे लेट। बैच के टाइम पे करवाते हैं ताकि हाँ एडमिशन फॉर्म भरे जा सके हाँ आराम से। 1 बजे का बोला, कोई नहीं, हमें पता था कि आप लेट आओगे इसलिए हमने लेट पहले से ही करवा रखी है। फिर मेरे को यूँ हो गया चलो ठीक है अब तो। फिर मैंने फॉर्म वगैरह फिल किए सारा, फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब। ओके। हाँ फिर आपकी एक क्लास आई शोल्डर आर्म होल की, तीसरी चौथी। वो भी हम वैसे तो देखो घुमाने वाली थी, लेकिन मैम का मैं वो बेसिक जानती टू थी ना। एडवांस आप ले रखा था। हाँ तो उसमें इतना पहले भी मैम ने उसमें यूट्यूब में भी डाल रखी है आर्म होल शोल्डर वाली। उसमें भी मेरे को सही से समझ आ रहा है, लेकिन इतना नहीं घूमे कि वो। फिर मैम ने बिल्कुल ही और भी डिटेल से बता रखा बिल्कुल था। यहाँ तो खोल के रख देते हैं सारी हाँ चीज़ें। बिल्कुल, फिर उससे और भी अच्छे तरीके से मैं बोली हाँ अब तो सही है। मेरे को यूँ मन में यूँ हुआ कि हाँ अच्छा ये यूँ था बस। ओके। जैसे आर्मोल और ये था ना, ये शुरू वाली क्लासें तो मैंने मैम की वैसे बेसिक टू एडवांस में भी ले रखी थी। यहाँ पे मैं करवाती थी, और बच्चों को जिनको बिल्कुल ही नहीं आता था ना, सबकी मैंने वीडियो भी बना रखी है। मैं सिखा के जैसे कि ये यूँ बताया था मैम ने। सब मेरे को बुलाते थे, मैम ही समझ लिया था कि ये इधर आना। मैं ब्लैक सूट डाल के आती उस दिन तो दीदी आना दीदी आना। फिर मैंने भी सभी को बताया, यूँ नहीं था कि समझाया नहीं सभी को मैंने, क्यों मेरे को आता था वो चीज़। और मैंने सभी को फिर ज्ञान बांटा सभी फिर तो अपना। यूँ कहने लगे कि तू सिखाने जाती है या सीखने जाती है। वो वीडियो डालती थी ना मैं, हाँ हाँ। वो करके, तो उसमें फिर अच्छा मैं बोली इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं आप। हाँ भैया। ओके। तो यहाँ पे जो 3 महीने का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा बहुत अच्छा रहा सेंटर भैया, का? बहुत अच्छा रहा भैया। मज़ा आया? हाँ भैया मेरे को ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी, जैसे साइन करने और थंब वो लगता है ना जैसे बायोमेट्रिक अपनी, मशीन। हाँ वो वाली चीज़। मैं यूँ वही सोच रही थी जैसे अब कॉलेज स्कूल में होता है ना, मतलब इतना माहौल ख़राब हो रखा, अगर वहाँ पे भी ये हो जाए। उसके लिए दीदी देखो एफर्ट लगते हैं। हाँ अब इस भैया। चीज़ को देखो, पहले आपके साइन होते हैं रजिस्टर में, हाँ भैया। इन और आउट रजिस्टर में। हाँ भैया। उसके बाद A4 साइज पे आपका इमरजेंसी नंबर लिखा होता है। हाँ भैया। जिसने उस पर साइन नहीं किया उस पर घर पे फ़ोन जाता है। उसके हाँ बाद भैया। बायोमेट्रिक चेक होती हैं। हाँ भैया। अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा तो उसके घर पे फ़ोन जाता है बेसिकली। हाँ अब भैया। स्कूल कॉलेज वाले ऐसा करने लगे हैं तो कितने एम्प्लॉय चाहिए उनको? हाँ भैया। समझ रहे हैं हमारे कितने एम्प्लॉय लगते हैं इस काम के लिए प्रॉपर। लगते हैं भैया। हाँ लेकिन हमारा काम ये दीदी कि मान के चलो अब अपने यहाँ तो महाराष्ट्र, असम, कर्नाटका, केरला, कहाँ से बच्चे नहीं आते पूरे इंडिया हाँ से। भैया। और वो मैंने बच्चे के साथ जैसे अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो फिर अपना तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का। जैसे आपने वो क्लास ली, सारा कुछ उसमें बताया आपने, जैसे कि भाई यूँ फ़ोन किया जाएगा यूँ किया जाएगा। मैंने मेरे हस्बैंड को भी बताया, बोला फिर तो सही है। मैं बोली इतना मतलब वो स्ट्रिक्ट है। मैं पहले सोच रही थी कि इतनी लेडीज़ को रखना और बहुत बड़ी बात है, ये तो पहले पर दिन ही ये समझा देते ना। तो देखो आप इस बात को समझे, जब इस तक चीज़ से डिसिप्लिन बहुत मेंटेन नहीं होगा ना कोई काम नहीं चल सकता नहीं चल सकता। प्रॉपर। अगर मान के चलो मैंने यही समझाता हूँ पहले दिन क्लास में कि भैया अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि हम 3 महीने मज़े करेंगे तो ये आपके घर से भी ज़्यादा खतरनाक माहौल है यहाँ का। हाँ भैया। यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस इतनी है कि आप कहीं भी जाएंगे बता के जाएंगे, छुट्टी करेंगे तो लिख के लेंगे। ऐसा नहीं कि घर से आप निकल गए और यहाँ पे आए ही नहीं। हाँ भैया। ऐसा पॉसिबल नहीं। हम तो 1 मिनट में दीदी एडमिशन काट देते हाँ हैं। भैया। उस दिन से फिर भैया थोड़ा सा डर डर के रहता है। एक तो बंदा यूं होता है कि हाँ कुछ किसी को बोल दिया, अपने एटीट्यूड में रहते हैं, अपने एटीट्यूड में नहीं रहते। फिर वो एक सब बराबर है हमारे लिए। हाँ सिविल मिल स्टूडेंट मान जाते के हैं, चलो फिर वो आपस में सपोज दीदी कीजिए दीदी करते हैं ना, तो थोड़ा सा एक दीदी कम से कम भी एक बैच में कम से कम भी 20 स्टेट्स के बच्चे होते हैं। हाँ भैया। किसी स्टेट से कम होते हैं, किसी ज़्यादा होते हैं। तो आप इस चीज़ को मान के चलो, अगर ऐसा माहौल बन गया तो कितने दिन चलेगा फिर ये? नहीं चलेगा भैया। हाँ है ना। अगर एक स्टूडेंट आ रखा है पंजाब से, हिमाचल से, दिल्ली से, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। अब गुजरात महाराष्ट्र वालों को आधी यहाँ पे समझ में आएगी। और अगर आप यहाँ हरियाणवी में तेज़ तेज़ बोलेंगे तो बच्चे क्या बोलेंगे वहाँ जाके कि हरियाणा के लोग कैसे होते हैं। हाँ भैया। तो यही समझाया जाता है कि बिल्कुल प्यार से और टोन को नीचे करके बात करेंगे आप। हाँ भैया। नहीं तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और हम एडमिशन काट देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे रितु मैम के साथ कभी बात हुई आपकी पर्सनली? हाँ भैया वैसे क्लास में ही जैसे हुई, बाकी यूँ मतलब मैम कुछ भी मना नहीं करते कि मैम हम बोल रहे थे कि मैम आपका अंदर से ऑफिस देखना है हमें, तो मैम बोली कि आ जाओ कोई नहीं। मतलब यूँ बाहर से ही जैसे बोले यहाँ से देख लो। बल्कि वो हम यूँ कहते हैं ये जो नहीं है मैम के साथ रहती हैं परियां। हाँ मैं बोली ये नहीं मिलने देती हमें बल्कि वो ऑफिस में जैसे अंदर तो मतलब वो तो होना पड़ता है। हम बल्कि बोल भी रहे थे कि मैम तो कितनों को मना करेंगे जैसे
लेकिन ये चीज़ तो होनी स्टूडेंटों के चाहिए। तो लगभग बीच में ही रहते हैं। हाँ, बीच में भी है, पास में बैठ बैठ के फ़ोटो करवाते हैं। यूँ तो हमने बहुत बार फ़ोटो करवाई है, जैसे मैम अपना गायत्री मंत्र चलता है तो वो हमारे पास आके बैठ जाते हैं, पहले आ जाते हैं तो क्लास में, और बाद में भी आज सेल्फी डे है, आज वो है, मतलब यूँ नहीं है दिल कि लगा रहता है, बर्डन बर्डन दे नहीं। के वो करते मतलब हैं। मान के चलो मैम कि बीच बीच में जैसे कोई भी यूँ हो जाते हैं ना, क्लास में हो ही जाते हैं, तो मैम कोई भी बात ऐसी बोल देती है कि जोक सुनाऊँ, फिर वो क्या पता ना सुनाए, लेकिन सब बच्चे बहुत हंसने लग मतलब जाते हैं थोड़ा सभी। ना हाँ इंटरेक्टिव माहौल रहता है क्लास का। हाँ, ऐसे रहता है, यूँ नहीं होता है कि डाउन हो गया बस सिखा दिया और चले गई। मैम ऐसा नहीं करती, आते ही भी हंसी जैसा माहौल होता है। तो जब तक और फील वो नहीं भी आएगा ना आपको सीखने में हाँ तो भैया, मज़ा नहीं आएगा। हाँ वो वाली चीज़ बहुत अच्छी है भैया। यूँ ओके। तो मैम पास में रहते हैं और बिल्कुल जो आपके यहाँ पे सर्कल में। स्टाफ था, स्टाफ टीचिंग बहुत स्टाफ, अच्छा है भैया। किसी से डाउट आपने पूछा कि लोगों ने क्लियर ही किया आपने? नहीं, जैसे मैंने शुरू शुरू में तो कोई डाउट नहीं हुआ भैया, हम्म। और लास्ट में मेरे को होता है जैसे कोई ड्रेस बनानी है, उसमें ड्रेस के लिए मैंने पूछा, मैंने जैसे फर्स्ट उस पर रैंप वॉक किया था ना, उसका मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं था, तो रेनू मैम नीचे भी पूछा मैंने, फिर नीचे बोले कि आप मैम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम रेनू मैम नीतू मैम के पास गए, फिर उन्होंने ही क्लियर कर दिया था कि ये ऐसे ऐसे होएगा। फिर बाद में भी पूछते हैं कि ये चीज़ होगी थी, आप पूछ रहे थे, छोटी छोटी चीज़ भी हम यूँ पूछ लेंगे ना, फिर वो दोबारा पूछेंगे कि वो हो गया था आपका, मतलब यूँ नहीं है कि हाँ बस पूछ लिया बता दिया और छोड़ दिया, टपाते नहीं है। टपाते नहीं है भैया। ओके। जनवरी बैच के टाइम पे रैंप वॉक की थी आपने? हाँ भैया की थी, और बहुत अच्छी ड्रेस बताई थी मैम ने। अच्छा। हाँ वो कैसा लगा देख था आपको? बहुत अच्छा लगा था भैया, चॉकलेट भी मिली थी मेरे को। अच्छा। हाँ भैया, कि बहुत अच्छी ड्रेस थी आपकी, आपको पहले सिलाई आती थी? फिर मैं बोली मैम आपसे ही सीख के आती थी। और जो अब आपके बैच की फेयरवेल पार्टी होगी, हाँ भैया, उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? उसकी भैया चल रही हैं अभी। ड्रेस बना रहे हैं? हाँ भैया, ओके। मतलब अभी बनानी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन फैब्रिक वगैरह ले लिया। बना देंगे, अभी 2-3 बाकी हैं, 2-3 हाँ दिन में तो भैया। बना ही देंगे आप। इंस्टाग्राम तो आपका ओपन होगा फिर, हाँ क्योंकि आप भैया। काम कर रहे हैं। हाँ भैया। ओके, तो आईडी भेज दीजिएगा, हम लगा देंगे। ओके भैया। ठीक है। ओके। तो जो अभी आप सीख रहे थे यहाँ पे, जब इंस्टाग्राम पे आप डाल रहे थे, जो कस्टमर आपके पहले थे वो तो थे, हाँ भैया। किसी नए बंदे ने भी ये पूछा कि आप कहाँ क्या कर रहे हो और क्या हमारे लिए ड्रेसेस बनाओगे, ऐसा हाँ हुआ भैया। आपके साथ? हाँ भैया, लगभग कितने लोगों ने? मतलब लगभग बहुत सारे लोगों ने किया भैया। कि ऐसा ऐसा आपको फ़ायदा हुआ बेसिकली हाँ। इस चीज़ से, हाँ भैया। इंस्टाग्राम ओपन रखने से? हाँ भैया। ओके। तो अभी मान के चलें, आप यहाँ से जाने के बाद अपना फ्यूचर प्लान हमें शेयर करें कि क्या करेंगे आप यहाँ से जाने के बाद? अभी तो भैया घर पे जैसे जो नीचे मतलब अपना सारा सेटअप यही था मेरा बुटीक तो का कर ही। रखा है पहले अपने घर में ही? हाँ, मतलब इतना कुछ नहीं कर रखा था, जैसे प्रेस भी छोटी थी, अब मैं पूरा घर पे एक बार पूरा सेटअप लेके आऊँगी, जो भी बड़ा जो बुटीक वाला होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद देखूँगी भैया, एक बार तो घर पे जैसे जितना यूँ करूँगी कि जितने अपने पास आएंगे उसका मतलब यूँ हो कि वो लेके और फिर मैं मार्केट में जाऊँ, कि मेरे को मार्केट का किराए की चिंता ना हो। अच्छा, पैसा आप कमा के अपने हिसाब से? हाँ, कि ओके। इतना पैसा भी और एक कस्टमर भी इतने कस्टमर लेके बेस जाऊँ भी? मैं। हाँ, ओके। कस्टमर अब यहाँ पे तो मेरे पास फुल हैं। एक जैसे सिलाई की भी अब सिलाई भी बढ़ेगी भैया, सूट की सिलाई तो बढ़ाएंगे आप? हाँ भैया, क्यों? बढ़ाऊँ तो गी भैया, अगर मैं वो चीज़ दूंगी तो फिर बढ़ाऊँगी। आपकी ड्रेसेस को देख के लग रहा है कि मतलब पैसा आपने खूब लगाया है यहाँ पे। लगभग कितना खर्चा हो गया आपका यहाँ पे? खर्चा भैया फैब्रिक पे हुआ है, फैब्रिक पे तो देखो अपने हिसाब से कितना भी कर सकते हैं हम, लेकिन मैंने इतना फैब्रिक नहीं लगाया। मैंने पहले से जो ले रखे थे ना फैब्रिक, मैंने कई दिन से सिले नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था सिलने का, और कस्टमर्स के लिए सिल रहे थे लगातार? कस्टमर के लिए सिल रही थी। मेरे पास आ गया, मेरे को पसंद आ गया फैब्रिक, ले आई रख लिया, ले आई रख लिया, यूँ था मेरे पास। बैग भरे भरे थे, वो मेरे काम चल गया। अब मेरे को जैसे ड्रेसेस के लिए खरीदना पड़ रहा है, मतलब रैंप फाइनल वॉक के ड्रेसेस लिए, वगैरह हाँ के लिए? फाइनल के लिए जो जो हमारी अच्छी ड्रेसें बनाती हूँ ना, उसके लिए खरीदना पड़ रहा है। बाकी मैंने फैब्रिक कम खरीदा है भैया, मेरा किराया ज़्यादा लग गया भैया, कितना हिसार किराया? से और यहाँ तक 160 रुपये लगते थे भैया डेली के? डेली। 160 रुपये, मतलब लगभग 5,000 रुपये फीस। हाँ भैया। अभी जैसे हम हिसार में ब्रांच ओपन कर देंगे बहुत जल्दी, हाँ भैया। और सपोज कीजिए अगर जो किराया आपका 4800 रुपये मान के चलो महीने का, हाँ भैया। और उस किराए से भी कम मान के चलो 4,000 रुपये महीने की फीस में वहाँ पे सिखाते हैं आपको, तो क्या आप आते हैं? हाँ भैया, वहाँ पे आती नहीं, फिर हमारा यहाँ पे आते हैं कि फिर आप क्या? नहीं, वहाँ पे हिसार में ही पहले हम सोच रहे थे कि हिसार ब्रांच हो जाए, हो जाए, पर फिर हमें हाँ क्योंकि किराया भी बचता है बच्चे का, किराया भी पैसा बचता है, बचेगा, समय भी बचेगा। समय भी कितना टाइम बचेगा लगता है लगभग डेली आपको आने में? भैया। वैसे बस में 2 घंटे तो हैं ही, आने का? आने का 4 घंटे तो ये हो गए, और फिर घर से निकलते हैं तो लगभग आप मान के चलो 5 घंटे का, तो क्या ही रेडी होना और करना, 5 घंटे मेरे 5 वेस्ट घंटे होते सफर में हैं। ही जा रहे हैं। हाँ, वेस्ट हो रहे हैं लेकिन 5 अगर घंटे। ब्रांच हो
हाँ, फिर वो तो घर Set- जैसा काम हो घर जैसा जाता है, काम हो बस जाता अपना 1-2 घंटे की क्लास लगाई और वहाँ पे प्रैक्टिस करो और शाम को अपने घर पे आ जाओ, बिल्कुल सही। तो कितना भी लेट हो, कितना ब्रांच भी। खोल दी जाए हिसार हाँ में भी। भैया। ओके, जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी हो सकता है ब्रांच खोली चुकी हो हिसार में, ये हम शूट कर रहे हैं मई में। ओके, तो और कुछ आप शेयर करना चाहें या महिलाओं को कोई संदेश देना चाहें अपने जीवन के आधार पे कि जो आपने देखा हो और जैसा भी आपका अनुभव रहा जीवन को लेके? भैया जैसे लेडीज़ है अपना काम उसको करना चाहिए, ये नहीं है कि बस अपना गोबर डाल लिया वो कर लिया, बस वो काम में उधर ही सीमित ना रहे, मतलब अपना काम करे कुछ भी मतलब जिससे कुछ पैसा अर्न कर सके। अर्न कर सके। हाँ, ठीक है, उससे क्या होगा? उससे अपनी भी वैल्यू बढ़ती है भैया, सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ आएगा। कॉन्फिडेंस होता है, एक किसी से लेना देना वो नहीं होता कि हाँ ये काम करूँ ना करूँ, चाहे कितना भी हो हस्बैंड के पास पैसा, लेकिन खुद के पास होना चाहिए। खुद का हो तो फिर क्योंकि उसको यूज़ करते हैं फिर सोचना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा है भैया। ना? ओके, तो ये मेरी बहन ने बिल्कुल सही संदेश दिया, मैं भी यही सिखा रहा हूँ काफ़ी दिनों से। मैं भी इसी चीज़ पे मतलब लगे हुए हैं। हाँ भैया। ऋतु मैम की भी यही कोशिश है, हम इसी चीज़ पे लगे हुए हैं, महिला उत्थान हो। हाँ और भैया। महिला उत्थान तभी पॉसिबल है जब महिलाएं काम करेंगी यस और भैया। उनके हाथ में पैसा होगा। अगर मान के चलो मुझे अब कोई काम करना है और मेरे को पैसे मांगने पड़ रहे हैं ना एक काम के लिए, तो मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता भैया, वो चाहे घर वाले कुछ भी बोले वो सुन लेते हैं, कोई नहीं इनके, वो एक उसकी वजह से भी नहीं बोल पाते कि हमें खर्चा चाहिएगा, खर्चा चाहिएगा तो फिर इसे इस मांगने वजह से। पड़ेंगे। हाँ, और मेरे को ये चीज़ नहीं होती, मेरे को खर्चे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना वो करती हूँ। खुद ही करते हैं। इन्हीं बातों के साथ करते हैं इंटरव्यू समाप्त। आप नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलोगे रविंद्र भैया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन पिंकी का, जिन्होंने काफ़ी इंसाइट शेयर की और काफ़ी अच्छा काम ये पहले भी करे थे और होपफुली आगे भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे। और इंटरव्यू उन्होंने समाप्त कर दिया है तो हम भी समाप्त करते हैं। जय हिंद, राम राम। ऋतु इंसान नाम है उसका।